Extraction of iron, copper, tin, lead, magnesium, aluminum, zinc and silver. Metallurgy of iron. सो आयरन का जो ओर है वो उसका नाम है हेमेटाइट और ये Fe2O3 है इसका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय ग्रेविटी प्रोसेस फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सप्रेशन। तो ग्रेविटी प्रोसेस से हेमेटाइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सप्रेशन से। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ये नेक्स्ट स्टेप है। तो क्या होता है, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, H2O3 are removed and FeO is oxidized into ferric oxide Fe2O3। तो इम्प्योरिटी जैसे कि मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O3 ये रिमूव होता है। फिर FeO जो है ऑक्सीडाइज होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में। सल्फर रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। 4Es रिएक्ट होता है 3 ऑक्साइड के साथ, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ AS2O3 फॉर्म हो सके। 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 रिएक्ट होता है 3H2O ताकि 2 Fe2O3 एंड 3H2O रिलीज हो सके। FeCO3 जो है FeO CO2 में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस इज मेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, हियर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। स्मेल्टिंग जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है और रिएक्ट होता है कोर और लाइमस्टोन के साथ, तो ये रिएक्शन होता है। तो जोन ऑफ रिडक्शन, या फिर Fe2O3 रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो 400 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है। सो 2 Fe एंड 3 CO2 स्पॉन्जी आयरन फॉर्म होता है। जोन ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ताकि कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड स्लैग मिल सके। जोन ऑफ कंबशन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हॉट आयरन में ट्रीट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और कोक रिलीज होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है 2 कार्बन के साथ ताकि 1200 डिग्री सेल्सियस में ताकि सिलिकॉन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सके। MnO2 रिएक्ट होता है 2 कार्बन के साथ ताकि MnO2CO फॉर्म हो सके। P4O10 जिसको बोलते हैं फॉस्फेट पेंटा ऑक्साइड रिएक्ट होते हैं 10 मोल्स ऑफ कार्बन के साथ ताकि 4P10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सके। जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, कार्बन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ 1600 डिग्री सेल्सियस में ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन के साथ ताकि 12 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सके। स्पॉन्जी आयरन रिएक्ट होता है कार्बन के साथ, मैंगनीज, सिलिकॉन एक्सेट्रा ये सब इम्प्योर आयरन, ठीक है। फिर उस इम्प्योर आयरन को बोलते हैं पिग आयरन। फिर पिग आयरन को रीमेल्ट करते हैं, कूल करते हैं तो क्या आता है, कास्ट आयरन आता है जिसमें आयरन जो रहता है 93% रहता है, कार्बन 5% रहता है, इम्प्योरिटी 2% रहता है। कास्ट आयरन ऑन फर्दर प्योरिफिकेशन चेंज इनटू रॉट आयरन। तो कास्ट आयरन को वापस प्योरीफाई करते हैं कि कास्ट आयरन जो है रॉट आयरन में बदलता है। तो रॉट आयरन जो है क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हैविंग 0.25 to 2% कार्बन। तो रॉट आयरन जो सबसे प्योर फॉर्म है आयरन का जिसमें इम्प्योरिटी जो है सिर्फ 0.25 से लेकर 2% कार्बन तक है। फ्रॉम विच स्टील इज ऑब्टेन बाय एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ स्पिगलिसन्स, जिससे स्टील मिलता है जब छोटा सा अमाउंट में स्पिगलिसन ऐड करते हैं। और स्टील हम जानते हैं कि ये आयरन और कार्बन का कंबाइंड फॉर्म है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर पायराइट्स CuFeS2। नेक्स्ट स्टेप है क्रश्ड एंड सीव द ओर को क्रश करते हैं और फिल्टर आउट करते हैं सीव से। कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉड फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉड फ्लोटेशन मेथड जो है ज़्यादा उस ओर के लिए यूज़ करते हैं जो सल्फाइड ओर्स रहता है। फिर पाउडर ओर्स, वाटर, पाइन ऑयल या सल्फर
ओर इन द फ्रॉथ। सो क्या होता है, जो आयरन जो कॉपर का जो ओर है था वो वाटर, पाइन ऑयल और एयर की वजह से फ्रॉथ आउट होता है, और जो सल्फाइड रहता है मतलब इम्प्योर सल्फर रहता है वो टैंक के नीचे हैवी होकर नीचे डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग इन रिवर्बरेटरी फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में उसको रोस्ट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, 4 मोल्स ऑफ AS रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ AS2O3 फॉर्म हो सके। 2 मोल्स ऑफ कॉपर FeS2 रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ ताकि CO2S 2FeS और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो सके। 2CO2S रिएक्ट होता है 3 ऑक्सीजन के साथ ताकि 2CO2O और 2SO2 फॉर्म हो सके। फिर स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सिलिका कोक roasted ores are smelted in blast furnace in the presence of air to get matte। तो सिलिका कोक रोस्टेड ओर को स्मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में एयर के प्रेजेंस में ताकि मैट फॉर्म हो सके। 2FeS रिएक्ट होता है 3 ऑक्सीजन के साथ ताकि 2FeO थ्रू SO2 फॉर्म कर सके। FeO रिएक्ट होता है SiO2 के साथ ताकि FeSiO3 स्लैग फॉर्म हो सके। मैट जो है CO2S और FeS बेस्मराइजेशन होता है। बेस्मराइजेशन इज द बेस मीटर कन्वर्टर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बेस्मराइजेशन जो रहता है वो बेस मीटर कन्वर्टर रहता है जो एयर के प्रेजेंस में रहता है। यहाँ पे 2FeS रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि 2Fe ऑक्साइड मिल सके और 2SO2 फॉर्म हो सके। FeO रिएक्ट करता है SiO2 के साथ ताकि FeSiO3 स्लैग फॉर्म हो सके। 2CO2S रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ CO2O एंड 2 मोल्स ऑफ SO2 फॉर्म हो सके। 2CO2O रिएक्ट होता है CO2S के साथ ताकि ऑटो रिडक्शन की वजह से 6 मोल्स ऑफ कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। तो जो 6 मोल्स ऑफ कॉपर जो रहता है उस कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो इसमें कॉपर जो है कितने प्योर फॉर्म में रहता है, 98% कॉपर, 2% इम्प्योरिटी रहता है। इसका मतलब ये है तो ब्लिस्टर कॉपर को और भी प्योर करने की ज़रूरत है और भी रिफाइन करने की ज़रूरत है। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड की मदद से हम लोग ब्लिस्टर कॉपर को और भी प्योर बनाते हैं। यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो कॉपर प्लेट का इम्प्योरिटी उधर डिपॉजिट हो जाता है, और कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होता है तो कॉपर जो है प्योर कॉपर प्लेट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और H2SO4 रहता है। प्योर कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, और जो कॉपर आयन जो है उसको इलेक्ट्रॉन कैथोड पे मिलता है क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन कैथोड में मिलता है, तो कैथोड पे प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो प्योर कॉपर कैथोड में मिला है वो कितना प्योर है, 99.6 to 99.9% प्योर रहता है, ठीक है। और जो उसका इम्प्योरिटी जो है वो एनोड पे डिपॉजिट होता है क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और इम्प्योरिटी जो है वहाँ पे इम्प्योरिटी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसलिए एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, अर्जेंटाइन Ag2S। उसका नेक्स्ट स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस। वापस फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है ताकि इम्प्योरिटी को रिमूव कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्जेंटाइन AgS जो है उसको पाउडर और रहता है, उसको वाटर, पाइन ऑयल और एयर के साथ मिक्स करते हैं तो फ्रॉड कैरिंग सल्फाइड ओर्स पार्टिकल, तो फ्रॉड जो है वो ओर्स को कैरी करता है और बाकी इम्प्योरिटी नीचे डिपॉजिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है साइनाइडेशंस। इसके नाम से समझ में आता है कि उसको साइनाइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओ जो रहता है सिल्वर का उसको रिएक्ट करते हैं एक्वेसियस सोडियम साइनाइड सोल्यूशन से जो 0.4 से लेकर 0.6% रहता है, एयर भी रहता है। तो इस साइनाइडेशन में क्या होता है, रिएक्शन दिखाया है, Ag2S रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ NaCN सोडियम अर्जेंट साइनाइड के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ NaAgCN2 सोडियम अर्जेंट साइनाइड और Na2S फॉर्म हो सके।
फिर 4 मोल्स ऑफ Na2S रिएक्ट करता है SO2 के साथ, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होता है 2Na2SO4, 4 मोल्स ऑफ NaOH एंड 2 मोल्स ऑफ सल्फर फॉर्म होता है। फिल्ट्रेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्फर विद जिंक होता है, तो सिल्वर और जिंक का प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaAg CN2 रिएक्ट होता है जिंक के साथ, ताकि 2 मोल्स ऑफ Ag Na2Zn CN4 फॉर्म होता है। सो ब्लैक PPT ऑफ Ag सिल्वर रिएक्ट होता है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो कॉम्पैक्ट मास सिल्वर मेटल फॉर्म होता है। फिल्ट्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। एनोड्स, सो एनोड पे इम्प्योर सिल्वर रहता है और कैथोड में प्योर सिल्वर प्लेट रहता है। तो कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होता है जहाँ पे प्योर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो वहाँ पे डिपॉजिट होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 सोल्यूशन HNO3, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसे कि सिल्वर नाइट्राइड और नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। सो जो प्योर सिल्वर जो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो प्योर जो सिल्वर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड पे जब रिडक्शन रिएक्शन होता है, इससे कैथोड पे सिल्वर प्योर सिल्वर डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी ऑफ टिन SN casterite SnO2 concentration by levigations and electromagnetic separations। सो यहाँ पे टिन का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है लेविगेटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से होता है। सो क्रश पाउडर और इज वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव लाइटर सिलिसियस impurity and the impurities of FeWO4 and MnWO4 are removed by electromagnetic separation। सो यहाँ पे टिन को क्रश किया जाता है पाउडर ओर में, उसको वॉश करते हैं वाटर में, जो लाइटर सिलिसी इम्प्योरिटी जो रहता है वो नीचे डिपॉजिट होता है। जो लाइटर सिलिसी इम्प्योरिटी जो रहता है वो हल्का रहता है, उससे उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी बात जो फिर टिन जो है टिन का और वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद तो भी इम्प्योरिटी उसमें रहता है, तो फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से हम इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं टिन से, जैसे कि FeWO4 एंड MnWO4। देन नेक्स्ट स्टेप है रोस्टिंग इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। यहाँ पे क्या होता है, हियर द impurity of silver asbestos are removed as SO2 and AS2O3। यहाँ पे इम्प्योरिटी जैसे कि सल्फर एस्टेटाइन को रिमूव करता है, जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, 4 AS रिएक्ट होता है 3 ऑक्सीजन के साथ, ताकि 2 AS2O3 फॉर्म हो सके। फिर स्मेल्टिंग नेक्स्ट स्टेप है, जहाँ पे रोस्टेड और रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ, हीट होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में 1200 एंड सिलिकॉन 1300 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। SnO2 रिएक्ट करता है 2 कार्बन के साथ, ताकि SN टिन और 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ब्लैक टिन फॉर्म होता है जो 99.4% प्योर रहता है। तो ये टिन को और भी प्योर करना पड़ेगा रिफाइनिंग प्रोसेस से, जैसे कि प्योरिफिकेशन बाय लिक्वेशन एंड पॉलिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, तो उसकी वजह से प्योर टिन मिलता है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी ऑफ लेड। मेटलर्जी ऑफ लेड गलीना PBS उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्लोटेशन प्रोसेस रिडक्शन से, फ्लोटेशन प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट करता है रिडक्शन से। नेक्स्ट, क्योंकि ये सल्फ़र का ओर है, सल्फाइड ओर है, और ये सल्फ़र जो है पाइन ऑयल वाटर की वजह से फ्लॉट आउट होता है, और जो सल्फाइड जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, और बाकी का जो तीनों और लेड और है वो फ्रॉड की वजह से फ्रॉट आउट होता है। नेक्स्ट इज एयर रिडक्शन प्रोसेस। इट इज़ इन रिवर्बरेटरी फर्नेस एंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में
एयर के प्रेजेंस में रिडक्शन करते। तो पीबीएस जो रहता है लेड गलीना, तो उसको 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 पीबीओ और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। पीबीएस जो है रिएक्ट करता है 2 ऑक्सीजन के साथ ताकि पीबीएसओ को लेड सल्फेट फॉर्म हो सके। नेक्स्ट टाइम मिक्स इट विथ मोर गलीना स्मेल्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस। उसको मिक्स करता है, गलीना को ज़्यादा मिक्स करता है, स्मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। पीबीओ जो है लेड ऑक्साइड और पीबीएसओ फॉर लेड सल्फेट, उसको रिड्यूस करता है कौन गलीना ताकि लेड मेटल फॉर्म हो सके, क्रूड लेटल। पीबीएस रिएक्ट होता है 2 पीबीओ के साथ ताकि 3 पीबी और SO2 फॉर्म कर सके, उसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। पीबीएस रिएक्ट करता है पीबीएसओ के साथ ताकि 2 बीबी फॉर्म हो सके एंड 2 SO2। फिर प्योरीफिकेशन के लिए पर्क मेथड और क्यूपिलेशन यूज़ होता है। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे ओर मिक्स होता है लाइन के साथ, हीट होता है सिंटर में, तो 2 मोल्स ऑफ लेड गलीना रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ताकि 2 मोल्स ऑफ पीबीओ एंड 2 मोल्स ऑफ SO2 फॉर्म हो सके, और पीबीएस जो है वो 2 मोल्स ऑफ पीबीओ देता है। मिक्स इट विथ कार्बन एंड कैल्शियम ऑक्साइड, हीट एट हायर टेम्परेचर टू क्रिएट क्रूड लीड। उसको मिक्स करते हैं कार्बन और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ताकि हीट होता है हायर टेम्परेचर में ताकि क्रूड लीड फॉर्म हो सके। मेटलर्जी ऑफ जिंक ब्लेंड ZnS, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस से पाउडर और वाटर पाइन ऑयल, ठीक है, उसको मिक्स करते हैं फ्रॉड कैरिंग सल्फर और पार्टिकल। तो जो ओर जो रहता है जिंक का ओर वो गीला हो जाता है पॉइंट एंड की वजह से, फ्रॉड की वजह से वो फ्रॉथ आउट होता है और जो सल्फर और जो इम्प्योरिटी वो नीचे डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट इज रोस्टिंग इन रिवर्बरेटरी फर्नेस 2 ZnS जिंक ब्लेंड रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 ZnO एंड 2 SO2 फॉर्म हो सके। ZnS रिएक्ट होता है 2 ऑक्सीजन के साथ ताकि ZnSO4 फॉर्म हो सके। 2 ZnSO4 रिएक्ट होता है ताकि 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म हो सके। रिडक्शन होता है तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन कोक के साथ ताकि जिंक एंड कार्बन ऑक्साइड फॉर्म हो सके। प्यूरिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन 950 डिग्री सेल्सियस to 1000 डिग्री सेल्सियस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे 950 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है एनोड। सो यहाँ पे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। सो एनोड इम्प्योर मेटल रहता है, कैथोड में प्योर एल्यूमिनियम शीट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि जिंक सल्फेट और प्योर जिंक जो है और ऑब्वियसली डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में, क्योंकि कैथोड में रिएक्शन होता है जिंक 2+ आयन जो है उसको अपने इलेक्ट्रॉन कैथोड में मिला, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है और आयरन में ऑक्सीडेशन होता है। तो इम्प्योर सब्सटेंस का हमने इलेक्ट्रॉन एनोड में दिया और कैथोड पे रिडक्शन हुआ, इसलिए जिंक जो है वहाँ पे डिपॉजिट हुआ। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑफ मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे Al2O3 2H2O बॉक्साइड का, और फिर बॉक्साइड को रिफाइन करते हैं कैसे, बेयोस मेथड से। बेयोस मेथड में क्या होता है, बॉक्साइड और रोस्टेड टू कन्वर्ट FeO इंटू Fe2O3। तो बॉक्साइड में फिर आयरन ऑक्साइड रहता है जो कन्वर्ट करता है रोस्टिंग के टाइम में Fe2O3 में हेमेटाइट में। रोस्टर ओर का सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस में 80 एटमॉस्फेयर में ताकि सोडियम Al2O2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म हो सके। हाइड्रोलिसिस होता है थोड़ा सा AlOH3 के प्रेजेंस में ताकि AlOH3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है फॉर्म होता है। फिर हॉइस मेथड से बॉक्साइड और रिएक्ट होता है Na2CO3 के साथ फ्यूज होता है ताकि NaAlO2 फॉर्म हो सके। उसको एक्सट्रैक्ट करते वाटर से निकालते हैं, सोल्यूशन को हीट करते हैं 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट करता है, फिर एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं और वापस बॉक्साइड मिलता है।
स्पर्पेक मेथड, यहाँ पे बॉक्सर और प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। कोक के साथ ट्रीट करते हैं, नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है तो 1800 डिग्री सेल्सियस में ALN फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन जो है 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है ताकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सके, जो PPT फॉर्म में अमोनिया देता है। फिर कैल्सिनेशन में 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड 1500 डिग्री सेल्सियस ताकि एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रस एल्यूमिना एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक Al2O3 डिजोल्व होता है Na3AlF6 और CaF2 में। फिर कैथोड पे कार्बन लाइनिंग होता है, 2 मोल्स ऑफ Al2O3 इलेक्ट्रोलाइसिस होता है 950 डिग्री सेल्सियस में ताकि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। एनोड जो है वहाँ पे ग्राफाइट ओर रहता है, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से ताकि 99.8% एल्यूमिनियम फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, हुप्स प्रोसेस होता है, जहाँ पे एल्यूमिनियम जो है 99.98% प्योर फॉर्म में हमको मिलता है।